तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद राज्य ही नहीं देश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच हुमायूं कबीर रोज नए नए बयान देकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वह मस्जिद की नींव रखने के कुछ दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, साथ ही नया दावा कर दिया है। हुमायूं कबीर ने कहा वह बंगाल के ओवैसी हैं और राज्य का मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से छीन लेंगे। लगे हाथ उन्होंने ये भी दावा किया कि वह AIMIM चीफ के बंगाल में सहयोगी बनेंगे। हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि AIMIM ने कबीर का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कबीर ने संवाददाताओं से एक नया दावा किया और कहा, मैंने ओवैसी से बात की है। ओवैसी ने मुझे वादा किया है कि वह हैदराबाद के ओवैसी है और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे, हुमायूं कबीर ने ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं 10 दिसंबर को कोलकाता जाऊंगा और अपनी पार्टी की कमेटी बनाऊंगा और 20 दिसंबर के करीब लाखों समर्थकों के साथ अपनी नई पार्टी लॉन्च करूंगा। उन्होंने दावा किया कि वह तृणमूल के मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम हैं। पिछले कुछ चुनावों से इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस को जाता रहा है। कबीर ने इसको लेकर कहा था, मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं बंगाल चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। तृणमूल का मुस्लिम वोट बैंक खत्म कर दूंगा। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें राज्य और राज्य से बाहर बड़े पैमाने पर चंदे मिल रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्हें अब तक 3 करोड़ रुपए बतौर चंदा मिल चुका है। वह इसे बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं, लिहाजा वो मुस्लिमों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को फोकस रखने के फायदे से AIMIM से संपर्क रखने और उसके साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि ना तो AIMIM और ना ही ओवैसी ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी की है। बंगाल में चुनाव लड़ने की उनकी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने अभी फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, हमें बैठकर फैसला करना होगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी है। आपको बता दें कि AIMIM ने 2021 में बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में अपने शानदार नतीजों के बाद माना जा रहा है कि अब ओवैसी बंगाल में भी अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले महीने बिहार में हुए चुनाव में AIMIM ने 2020 में जीती हुई सभी 5 सीटें बचा ली और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। AIMIM ने कुल 9 चुनाव क्षेत्रों में भी नतीजों पर असर डाला है। ऐसे में बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC को चिंता है कि बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। अगर कबीर और ओवैसी का अलायंस हुआ तो एक तरफ मुस्लिम वोटों को और दूसरी तरफ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे ममता बनर्जी की TMC को नुकसान हो सकता है। अब इस खबर पर, इस ऐलान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।